हेलो बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में ये फार्मूला डेरिवेशन है। तो जेई ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिसमें पूरा पूरा फार्मूला ही डिराइव करवा दे रहा है हम लोग से। तो कोचिंग इंडस्ट्री में ये फार्मूला चलता है कि मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन को कैसे रिलेट करेंगे, मोलैरिटी को इन शॉर्ट। तो कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होगा तो भी कर सकता था। सी यहाँ पे एम है। तो कुछ बातें अपने को पता होना चाहिए, सबका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को क्या क्या यूज़ करना अलाउड है। मोल्स यूज़ करना अलाउड है, N1 N2। मॉलिकुलर वेट यूज़ करना अलाउड है। तो हम लोग को पता है मोल्स और मॉलिकुलर वेट से क्या निकल सकता है, गिवन मास। गिवन मास बाय मोलर मास होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो अगर कंपोनेंट वन का गिवन मास निकालना है ऑफ कंपोनेंट वन तो वो होगा N1 इंटू M1। वैसे ही गिवन मास कंपोनेंट टू का निकालना है कि कितना मास है टोटल, तो वो होगा ये चीज़ें अपने को पता है। ठीक है। और कुछ यहाँ पर ज़रूरत है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। और डेंसिटी जनरली ग्राम पर एमएल में होता है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो एमएल में आता है। ठीक है। तो जनरली मोलैरिटी में अपने को वॉल्यूम चाहिए होता है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में करते थे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। लेकिन ये जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, एमएल में आएगा। अगर इसको लीटर में करना है तो डिवाइडेड बाई 1000, है ना। ठीक है। 1 ml इक्वल टू कितना कितना लीटर होता है, 1/1000। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा डेंसिटी से, ये पता चल गया अपने को। ठीक है। तो एलएचएस में क्योंकि मोलैरिटी है ना, तो हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट ही मोलैरिटी के फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। और कोई चीज़ अपने को ज़रूरत है, अपने को मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्स भी दिख रहा है फॉर्मूला में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन क्या होता है, N1/N1 + N2। मोल फ्रैक्शन अब यहाँ पे दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन टू यूज़ किया है सब जगह। ठीक है। तो टू होता है एक्चुअल में ये, और क्या वन और टू इंटरचेंज है। अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है अपने गोल में तो क्या x1 को लिख सकते हैं 1 - x2, वन वेरिएबल में बना सकते हैं, इसलिए x1 नहीं दिख रहा है किसी भी फॉर्मूले में। ठीक है। तो मतलब ये दोनों काम का चीज़ है। अगर x1 आ भी गया गलती से तो अपन उसको x2 बना देंगे। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कंसंट्रेशन से। ठीक है। एलएचएस में चाहिए कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स कितना, किसका मोल्स, सॉल्यूट का मोल्स। ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कहाँ कितना है, N2। क्लियर। N2 बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है। अब चलते हैं। और और कैसे पता चला कि सर ये N2 होगा, क्योंकि अपने को C1 नहीं निकालना है, C2 निकालना है। तो ये कॉमन सेंस का बात हुआ कि मोलैरिटी सॉल्यूट के टर्म्स में होता है और C2 लिखा है मतलब कंपोनेंट टू ऊपर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो कुछ कुछ हिंट दे दिया है, तो इसमें डाउट हो सकता था सर कैसे पता चला सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन। तो C2 क्योंकि लिखा है तो अपने को समझ में आ गया कि N2 लेना है यहाँ पे। ठीक है। N2 के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है मोलैरिटी। ओके। अब वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी के टर्म्स में वॉल्यूम कहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से फ्रॉम वन। इसको वन बोल सकते हैं अगर यूज़ करना है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1000, डेंसिटी और 1000 ऊपर चल जाएगा। तो ये आ गया N2 इंटू डेंसिटी इंटू 1000। कम से कम 1000 दिखने लगा अभी, है ना। तो दिख रहा है कि कितने सारे ऑप्शन में 1000 दिख रहा है और डेंसिटी भी दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, मतलब चांस ले सकते हैं अगर बहुत स्पीड में है या फिर पहले से पता था ये डेरिवेशन, बस चेक कर रहे थे कि इसी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है आंसर। ठीक है। बट कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत और कर लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन भी दिखाना है अपने को। अब ये जो मास है ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, राइट। मास जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जब वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं टोटल का, तो मास भी तो सॉल्यूशन का है। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, M1 + M2। मास ऑफ सॉल्यूशन इज M1 + N2, गिवन मास फर्स्ट का, गिवन मास सेकंड का। तो ये क्या हो जाएगा N1 M1। ठीक है। ये गिवन मास है एक्चुअली, जो हम लोग को दिया होता है उसको हम लोग N1 M1 के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो N2 इंटू डी
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक टारगेट अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन लाना, कहीं से भी x2 लाना। ऊपर में n2 दिख रहा है और अगर इसको n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दिया जाए तो शायद x2 बन सकता है। तो डिवाइडिंग ऊपर वाला और नीचे वाला बाई n1 प्लस n2, तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, d इंटू 1000 तो ऐसे ही रह गया। ये वाला जो है दोनों कंपोनेंट डिवाइड होगा, टोटल से डिवाइड होना मतलब इससे भी डिवाइड होना, इससे भी डिवाइड होना, तो इसको भी सजा करके लिखते हैं थोड़ा, m1 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 इंटू m2। ठीक है, अब n2 बाई ये तो x2 बन गया, x2 ही चाहिए था अपने को, x1 चाहिए भी नहीं, गलती से भी आ जाएगा तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x1 आ गया है, x1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस x2, तो नीचे वाला को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और, ठीक है, तो 1 माइनस, तो ये नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर को लिखते हैं, m1 माइनस m1x2 प्लस x2 m2, तो अपने डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है m1, क्योंकि अपने को मैच कराना है ना तो पूरा मैच करा ही देते हैं, क्या जा रहा है m2 माइनस m1 आ रहा है, सेम दिख रहा है, ये प्लस में m2 प्लस माइनस, ऊपर वाला जो आया था वो मस्त आया था, वो तो अपना मैच कर ही रहा है, x2 इंटू डी इंटू 1000। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना रहा डी नंबर, दिख गया। तो यही अपना आंसर था, इसके लिए अपने को पूरा मेहनत करना पड़ा, पूरा डिराइव करना पड़ा और फाइनली जाके हम लोग आंसर लाए। यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस भी काम नहीं आता, क्योंकि अगर स्कोर से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी डी दोनों में एकदम सेम डायमेंशंस दिख रहा है, dx2 हाँ, ऑप्शन नंबर बी को भले हम लोग कैंसिल कर सकते थे कि चलिए बी तो आंसर नहीं है ना। क्लियर? ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।